जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को अजा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सदा ही आपके ऊपर बना रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एकादशी के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां सुनाऊंगी, जिसमें हम सुनेंगे अजा एकादशी की व्रत कथा, एकादशी माता की कथा, भगवान कृष्ण की कहानी, तुलसी माता की कहानी और तपसी लपसी की कहानी। तो आइए सबसे पहले सुन लेते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। भगवान विष्णु की जय हो। एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे पुंडरीकाक्ष, अब आप कृपा करके मुझसे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हें इस लोक में और परलोक में सब में भगवान की प्राप्ति होती है। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। अब आप ध्यान से इस एकादशी व्रत की कथा सुनिए। पौराणिक काल में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे, जिनका नाम हरिश्चंद्र था। वह राजा अत्यंत वीर, प्रतापी और सत्यवादी थे। भगवान की इच्छा से उन्होंने अपना राज्य स्वप्न में ही एक ऋषि को दान कर दिया और परिस्थिति के कारण उन्हें अपनी स्त्री और पुत्र को भी बेच देना पड़ा। स्वयं भी वह एक चांडाल के दास बन गए। उन्होंने चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु इस आपत्ति के काल में भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उन्हें बहुत वर्ष बीत गए, तब उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख होने लगा और वह इससे मुक्त होने का उपाय सोचने लगे। वह सदैव इसी चिंता में लगे रहते कि अब मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी प्रकार चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास आए। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी बहुत दुखी हुए। तब उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि जागरण करो। इसका व्रत करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब अजा नाम की एकादशी आई, तब राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास किया और रात्रि में जागरण किया। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उसी समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। तब उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ही यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई। अंत समय में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के सहित स्वर्गलोक को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। जो भी मनुष्य इस एकादशी के व्रत को विधान पूर्वक करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वे स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के तो सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। अजा एकादशी की कथा से हमें पता चलता है कि मनुष्य को भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए। जटिल परिस्थितियों में भी जो मनुष्य सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते, वे अंत समय में भगवान के प्रिय होते हैं। सत्य की असली परीक्षा तो जटिल परिस्थितियों में ही होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की कथा। एकादशी माता की जय हो। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ, जिसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें पद से हटा दिया। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सब देवता मूर दैत्य के अत्याचार से दुखी होकर मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
राक्षसों के भय से हमें बहुत दुख हो रहा है और हम बहुत कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं भी बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या है। अतः हे कैलाशपति, कृपा कर आप मूढ़ दैत्य के अत्याचार से बचने का कोई उपाय बताइए। देवराज की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे देवेंद्र, आप भगवान श्रीहरि के पास जाइए। मधुकैटभ का संहार करने वाले भगवान देवताओं को अवश्य ही इस भय से भी मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेश से इंद्र आदि सभी देवता क्षीर सागर में गए, जहाँ पर भगवान श्रीहरि शेषशैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवता आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचार से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्युलोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि बोले, हे देवगणों, ऐसा कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? आप सभी बातें निर्भय होकर मुझे बताइए। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर देवेंद्र बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नाम का एक पुत्र है, जो चंद्रवती नाम की नगरी में निवास करता है। उसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक को जीत लिया है, सभी देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिए हैं। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है, स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करें और देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी में चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया था कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की तरफ आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते भयंकर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होते ही अनगिनत असुर अपने अस्त्रों और शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वे अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। अब तो दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। अपने अस्त्रों और शस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रामक वारों को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मूर भगवान विष्णु के साथ युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी तक बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु दैत्यराज मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेकों अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे जीत नहीं सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उस असुर से देवताओं के लिए हजारों वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से नहीं जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी उस गुफा में चला आया। भगवान श्री हरि को सोता देखकर उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि आज मैं अपने चिरशत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, किंतु उसकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और उस राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि ऐसी दिव्य
कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्रों और शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ दिया। तब उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया। तब वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और मूर्छा टूटने से पहले ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। बाकी बचे असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तब उन्होंने उस असुर को मरा देखा। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि इतने महाबली असुर को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उद्यत था। तब आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने ही इस असुर का वध किया है। कन्या की बातें सुनकर भगवान बोले, हे देवी, आपने इस असुर को मारा है, अतः मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ। इसे मारकर आपने तीनों लोकों के देवताओं के कष्टों को हरा है। इसीलिए तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वरदान मांग लो, मैं आपकी प्रत्येक इच्छा को पूरी करूंगा। भगवान की बातें सुनकर वह कन्या बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं। अंत समय में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें वे वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन और रात में केवल एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त करके मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे देवी, आप एकादशी को पैदा हुई हो, इसीलिए आप एकादशी के नाम से जानी जाओगी। आपको 11 के नाम से भी जाना जाएगा। जो भी मनुष्य आपका व्रत करेंगे उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। आप मेरे लिए किसी भी तीज त्योहार, अष्टमी, नवमी, 14 से भी अधिक प्रिय हो। आपके व्रत का फल सब तीर्थों से महान होगा। यही मेरा आपके लिए वरदान है। इतना कहकर भगवान श्री हरि उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी व्रत में एकादशी माता की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसे एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलिए तुलसी माता की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की परम भक्त थी। रोज मंदिर जाती और पूजा करती। रास्ते में लौटते वक्त तुलसी माता की पूजा करती। तुलसी माता को जल से सींचती, वहां पर साफ सफाई करती, पूजा करती, कथा करती, आरती करती और अंत में तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तो मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी का सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा, हे देवी, तुम सूखती क्यों जा रही हो? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारा मनोरंजन करती हैं, गाती हैं, बजाती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं। तब तुलसी माता कहने लगी, पत पूछिए भगवान। तब भगवान हंसते हुए बोले, हे देवी, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता भगवान को सारी बात बताती है कि एक बुढ़िया माई आती है और इतनी बात कहकर जाती है। मैं उसकी सारी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान हंसते हुए कहने लगे, हे देवी, तुम चिंता मत करो, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से कह देना। एक दिन बुढ़िया माई मंदिर में पूजा करके वापस आ रही थी। रास्ते में ठोकर लगी, ठोकर खाकर गिर गई। बुढ़िया माई को गिरा देखकर लोग उठाने लगे, लेकिन देखा तो बुढ़िया माई के तो प्राण निकल गए थे। लोग उठाने लगे तो बुढ़िया माई उठे ही नहीं।
इतनी भारी हो गई कि 3-4 लोग मिलकर भी बुढ़िया माई को नहीं उठा पा रहे थे। तब सभी लोग आपस में बातें करने लगे कि बुढ़िया माई तो इतना पूजा पाठ करती थी, रोज मंदिर जाती थी। हम तो सोचते थे कि बहुत ही बड़ी सन्यासिनी है, लेकिन ये तो कोई पापनी थी। देखो मरने के बाद इतनी भारी हो गई है कि उठाई भी नहीं जा रही। वहां पर भीड़ जमा हो गई। इतने में एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर भगवान कृष्ण वहां पर आते हैं। भीड़ देखकर पूछने लगते हैं कि इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। तब सब लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया मर गई है, बड़ी पापनी थी, किसी से उठ भी नहीं रही है। तब भगवान कहने लगे कि लाओ जरा मैं भी कोशिश कर लूं। तब सब लोग हंसने लगे कि जाओ, हमने तो अपने मन की करके देख ली, अब तुम भी अपने मन की कर लो। तब भगवान बुढ़िया माई के पास गए और बुढ़िया माई के कान में जाकर कहने लगे, ले बुढ़िया माई, तू भी अपने मन की कर ले। पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, कृष्ण का कांधा ले। यह सुनते ही बुढ़िया माई तो हल्की हो गई। भगवान बुढ़िया माई को अपने कंधे पर ले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे उन्हें मुक्ति दी, वैसे ही इस कथा को पढ़ने सुनने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना और सबको मुक्ति देना। बोलिए तुलसी माता की जय हो। एकादशी का दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान कृष्ण को भी समर्पित होता है। तो आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण की एक अद्भुत लीला की कहानी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर कान्हा के पीछे दौड़ने लगी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा, तब वह अपना बचाव करने के लिए आगे आगे भागने लगे। भागते भागते एक कुम्हार के घर पहुंच गए। कुम्हार तो मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने कान्हा को देखा, वह तो बड़ा प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बड़ी क्रोधित है और छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आ रही है। भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने कान्हा को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। थोड़ी देर में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने कन्हैया को कहीं देखा है क्या? तब कुम्हार ने झूठ ही कह दिया, नहीं मैया, मैंने तो कन्हैया को नहीं देखा है। कान्हा ये सब बातें एक बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। थोड़ी देर ढूंढा और मैया वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहने लगा, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तभी मैं आपको घड़े के नीचे से बाहर निकालूंगा। कान्हा मुस्कुराए और कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तुम मुझे बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहने लगा, मुझ अकेले को नहीं प्रभु, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे, तभी मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। तब कान्हा ने कहा, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार बोला, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दो तो आपको घड़े से बाहर निकाल दूं। भगवान बोले, चल वो भी बता दे क्या कहना है। कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है, मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। तब भगवान कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न हो गए और उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। तब कान्हा कहने लगे, अब तो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो गई, अब मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहने लगा, अभी नहीं भगवान, अभी एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दो। जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुने, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दो। बस यह वचन दे दो और मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूं। कुम्हार की प्रेम भरी बातें सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और कुम्हार की इस इच्छा को पूरी करने का वचन दे दिया। अब कुम्हार ने
बाल कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी को गले लगाकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। अब जरा सोचकर देखिए, जो बाल कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा सकते हैं, क्या वो एक खड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, कोई कितने भी यज्ञ कर ले, अनुष्ठान कर ले, कितने भी दान कर ले, चाहे कितनी भक्ति कर ले, जब तक आपके दिल में दूसरे प्राणी के लिए दुख दर्द नहीं है, प्रेम नहीं है, तो प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति और उनका दर्शन तो प्राप्त नहीं हो सकता। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। आइए अब सुनते हैं तपसी लपसी की कहानी, जिसे सुने बिना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। एक तपसी था, एक लपसी था, दोनों भगवान के बड़े भक्त थे। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता, घंटी बजाता, भगवान को भोग लगाता और जीम लेता। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लगे। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी कहने लगा कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ रहे थे, तभी वहां पर नारद जी आ जाते हैं। दोनों को लड़ता देखकर कारण पूछते हैं। तब दोनों अपने अपने आप को बड़ा बताते हैं। तब नारद जी कहते हैं तुम लोग आपस में मत लड़ो, तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। थोड़ी देर में नारद जी वहां से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी नहाकर आ रहे थे। तब नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उठा ली, सोचने लगा बड़ी कीमती अंगूठी लगती है, इसको बेचूंगा तो बहुत सारा धन मिलेगा। ये सोचकर अंगूठी अपने पास रख ली और तपस्या करने बैठ गया। बैठा तो अंगूठी अपने गोडे के नीचे छुपा ली। तपस्या करते करते सोचने लगा अब तो मैं लपसी को नीचा दिखाकर ही रहूंगा, इतना धन मिलेगा, उससे बड़ा सा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। और ऐसा सोचते सोचते तपसी अपनी तपस्या में लगा रहा। उधर लपसी वापस आ रहा था, उसने भी अंगूठी गिरी देखी। देखकर सोचने लगा बड़ी कीमती अंगूठी लगती है, लगता है किसी की गिर गई, लेकिन उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसे डर था कि अगर मैंने अंगूठी उठाई तो इतनी कीमती अंगूठी मेरे पास देखकर कहीं कोई चोर उचक्का मेरे पीछे लग गया तो मेरी गर्दन काट देगा। उसने तो रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीम लिया। थोड़ी देर में नारद जी आए। तब दोनों पूछने लगे बताओ नारद जी, दोनों में से कौन बड़ा है? तब नारद जी कहने लगे तुम दोनों खड़े हो जाओ। दोनों अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। खड़े होते ही तपसी की गोडे के नीचे से अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतनी तपस्या करके भी तेरी चोरी करने की लालच की आदत नहीं गई, जा अब तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तुझसे तो लपसी ही बड़ा है, उसने भी अंगूठी देखी पर उठाई नहीं। अब तो तपसी नारद जी के चरणों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और प्रार्थना करने लगा, हे नारद जी बताओ मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे जो अपने घर में गाय की कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तब तुझे तेरी तपस्या का फल मिल जाएगा। दीपक से दीपक जलाएगा, दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा तो तुझे तेरी तपस्या का फल मिल जाएगा। ब्राह्मण बुलाकर भोजन कराएगा, दक्षिणा नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल भी तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगा, ऊपर भेंट नहीं देगा तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। रात में अपने घर में झूठे बर्तन छोड़ेगा, उसकी तपस्या का फल भी तुझे मिल जाएगा। सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा तब उसकी सारी पूजा पाठ का, तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। तभी से हर कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। इसे सुने बिना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए तपसी लपसी की जय हो। ये थी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ।
भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न रहे और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।